जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि चुनाव कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार से कैंडिडेट को चुना जाता है चुनाव के माध्यम से। चुनाव का मतलब होता है चुनना, जो होता है दो प्रकार से चुना जाता है। एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष चुनाव जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। चुनाव होता क्या है? वह चुनाव जिसमें जनता खुद वोट देकर किसी को चुनता है, वो होता है हमारा प्रत्यक्ष चुनाव। कहने का मतलब जिसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, जनता खुद वोट देकर किसी को जिताता है, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। वो क्या हो जाता है? हमारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं इसमें कि जैसे मुखिया मुखिया का जो चुनाव होता है, आप लोग वाकिफ होंगे कि चुनाव कैसे होता है मुखिया का। उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जनता जो है वोट करता है कैंडिडेट को, उसी का वोट वो पाकर विजय होता है और मुखिया पद के लिए चुना जाता है। जैसे वार्ड मुखिया हो गया, मुखिया का चुनाव हो गया, वार्ड सदस्य भी उसी प्रकार होता है। उसी तरह जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव का मतलब होता है चुनना, सिलेक्शन होता है, जिसमें हम किसी भी वस्तु को चुनते हैं उसको चुनाव कहते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है खासकर जो राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलता है हमें, जिसमें इसमें आ जाता है एमएलए का भी चुनाव होता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, इसमें डायरेक्ट जनता जो है वोट करता है। डायरेक्ट जनता वोट करता है और एमएलए को चुनता है, एमपी को चुनता है जो केंद्र स्तर पर होता है। संसद के लिए संसद का जो सदस्य होता है वो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। उसके बाद हम जानते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होता है वो जाकर फिर किसी और को चुनता है। कहने का मतलब जनता किसी को चुन दिया, ठीक है, जनता किसी को चुना और वह प्रतिनिधि, जो चुनाया हुआ प्रतिनिधि, वह जाकर किसी और को चुनता है, वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। जिसमें क्या होता है कि जनता ने एकता वोट करके किसी को चुना, किसी प्रतिनिधि को चुना, और वो प्रतिनिधि जो है जाकर किसी और को चुनता है, वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हो जाता है हम गांव ग्रामीण स्तर पर जैसे देखते हैं, ग्रामीण स्तर पर जो होता है उप मुखिया, जिसको वार्ड सदस्य चुनते हैं, अपने में से ही एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं, या किसी और व्यक्ति को वार्ड सदस्य जो है उप मुखिया के तौर पर चुन सकते हैं। जबकि हम इसमें जानते हैं कि वार्ड सदस्य जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, और जो उप मुखिया है ये इन्हीं वार्ड सदस्यों के में से एक, बीच में से एक बनता है या उसके ही द्वारा चुने जाते हैं। उप सरपंच भी वैसे ही हो गया, पंचों जो है अपने में से एक को उप सरपंच चुनते हैं। उसी में देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भी चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब जिसको जनता चुन कर भेजता है। सो जैसे लोकसभा में 545 सीट होता है, जिसमें से 543 पर ही चुनाव होता है। दूगो जो होता है राष्ट्रपति अपना मन से किसी को चुनते हैं। इसलिए वर्तमान में जो है लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वर्तमान में वो 545 है, और चुनाव होता है 543 पर ही। नॉमिनेटेड मेंबर होता है दूगो जो राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनीत सदस्य जो होते हैं सो। उसके बाद जो होता है प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं ये अप्रत्यक्ष चुनाव के ही फलस्वरूप बनते हैं। मुख्यमंत्री हो गया, ये सब हमारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जिसको है एमएलए चुनता है, इसको एमपी चुनकर प्रधानमंत्री के तौर पर देखने को हमें मिलता है।